हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो है हम लोग डीएवी क्लास थर्ड का फाइनल एग्जामिनेशन करने वाले हैं बच्चों। ये जो पेपर है 2024-25 का है। ये पेपर अभी 2 दिन पहले हुआ है यहाँ के डीएवी में। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को देख सकते हैं। आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों। ये पेपर सोशल साइंस का है और ये 2.5 घंटे का पेपर है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। इसे याद करके जाना, आपको बहुत मिलेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन फंसे, ठीक है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो बच्चे, ठीक है। आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट सवाल बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है बच्चे, सही उत्तर चुनना है। ए है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटडोर गेम। इनमें से कौन जो है वो आउटडोर गेम है? स्क्रैबल, कैरम बोर्ड, चेस या फिर क्रिकेट। बताओ बच्चे, कौन जो है वो आउटडोर गेम है? तो बोलोगे सर जो हमारा क्रिकेट है वो आउटडोर गेम है। अगला सवाल है ए वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड। जो घर में बहुत बड़ा घर होता है, जो मान लो गांव में कोई का बहुत बड़ा घर है तो उसे क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट, बंगला, हवेली, हट। तो उसे बुलाया जाता है हवेली। बहुत बड़ा घर होता है गांव में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 R ऑफ गार्बेज। देखो बच्चे, 3 R का मतलब क्या होता है? 3 R का मतलब होता है री यूज, रिड्यूस, रिसाइकल। इसी यही होता है ना, री यूज, रिड्यूस, रिसाइकल। तो यहाँ पे देखो री यूज है, रिड्यूस है, रिसाइकल है, लेकिन देखो रिव्यू जो है वो नहीं होता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3 R में ये नहीं आता है, ठीक है बच्चे। अगला सवाल है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन। किस तरह के तरीके में हम लोग दोनों तरफ से बात कर सकते हैं? इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से जो है बात कर सकते हैं। तो आपने टेलीफोन में, जो आपका फ़ोन है उसमें दोनों तरफ से बातें होती है। इट इज़ अ वेरी हाई लैंड विथ पिक्स, आइडेंटिफाई दिस लैंड फॉर्म। ये एक ऐसा ज़मीन है जो बहुत ऊंचा है और ऊपर ऐसे नुकीले नुकीले होते हैं। तो इस तरह के लैंड फॉर्म्स को क्या बोलते हैं बच्चे? पहाड़ बोलते हैं, पहाड़, माउंटेन, ठीक है। अगला सवाल है बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरिए। डैश गेम्स आर प्लेड इन साइड द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के अंदर कैसे गेम खेले जाते हैं? इंडोर गेम्स, ठीक है। इंडोर गेम्स आर प्लेड इन साइड द बिल्डिंग। डैश हाउसेज आर मेड इन दोज एरियाज वेयर फ्लड्स आर कॉमन। बच्चे, ऐसे घर जहाँ, ऐसे जगह जहाँ पे फ्लड जो है वो बहुत कॉमन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, तो उस जगह पे कैसे घर बनते हैं? तो बच्चे उस जगह पे घर जो है ऐसे रॉड पे, मान लो ऐसे घर बनेगा ना, तो घर ऊपर रहेगा और ऐसे रॉड लगा देगा, ठीक है। तो और पानी जो है वो नीचे से बहते रहता है। तो इस तरह के घर को क्या बोलते हैं? एलिवेटेड हाउस, ठीक है। एलिवेटेड हाउस होता है ये। कैसा हाउस होता है? एलिवेटेड। एलिवेटेड हाउस आर मेड इन दोज एरियाज वेयर फ्लड्स आर वेरी कॉमन, जहाँ पानी आते हैं। अगला सवाल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हाउस क्लीन। हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, ठीक है। अगला है द व्हील्स टूडे हैव चेंज फ्रॉम राउंड ब्लॉक्स ऑफ वुड। पहले क्या था बच्चे? जो व्हील बनते थे, व्हील्स जो है वो आज राउंड ब्लॉक ऑफ वुड से, पहले क्या था? गोल लकड़ी का बनता था ऐसे, लेकिन अब क्या है इसमें? वुड नहीं होता, अब वुड नहीं, अब क्या? एयर इसमें भरा रहता है ना। तो पहले क्या था? वुड का टू एयर फिल्ड रबर ट्यूब्स। अब क्या है? अब इसमें जो है वुड के जगह पे एयर भरा रहता है। तो पहले किस चीज का था? वुड का था। द माउंटेन्स इन द नॉर्थ रिसीव हैवी, हैवी स्नोफॉल, स्नोफॉल। जो नॉर्थ में माउंटेन है, जैसे कि हिमालयन माउंटेन, हिमालय माउंटेन, हिमालयाज माउंटेन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। लाइजर टाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली फॉर चिल्ड्रेन। बच्चे, क्या जो खाली समय है वो क्या सिर्फ चिल्ड्रेन के लिए ज़रूरी है? नहीं, बड़े लोगों का भी दिमाग जो है काम करते करते थक जाता है, तो वो लोग भी लाइजर टाइम लेते हैं ताकि वो लोग भी फ्रेश हो सके। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, गलत है। एफ, फॉल्स, FALSE, फॉल्स है, ठीक है। ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स है। अगला है बच्चे अ हाउस दैट गेट्स प्रॉपर सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे। एक ऐसा घर, मान लो ये जो घर है बच्चे, इस घर में बहुत अच्छे से सनलाइट आ रहा है, तो क्या यहाँ पे जर्म रहेगा?
क्या यहाँ पे जर्म रहेगा? तो बोलोगे सर इसमें जर्म नहीं रहेगा, इसमें कोई भी कीटाणु नहीं रहेगा, सनलाइट से कीटाणु जो है वो मर जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये क्या है? ट्रू है, ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है। चौथा सी सवाल देखिए बच्चे, कोई भी वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा। सी सवाल में बोला जा रहा है देयर आर 3 कार्डिनल डायरेक्शन। ये गलत है बच्चों, जो कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं वो 4 होते हैं, आपने पढ़ा है ना। ये इधर वाला होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। ठीक है। इन इंडिया, तो ये क्या है? फॉल्स, फॉल्स है। इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। ये बिल्कुल सही बच्चे हैं। पहला ट्रेन भारत में कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से लेके थाने तक। ठीक है, मुंबई से लेके थाने तक। और ये कब चला था? 1853 में। अगला सवाल है लक्षद्वीप आइलैंड आर इन अरेबियन सी। बच्चे आपको भारत का नक्शा जो है वो आना चाहिए। ठीक है, भारत का नक्शा जो है आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है बच्चे, तो देखो भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, भारत का ये रहा नक्शा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, इधर क्या है? जो इस तरफ है इधर जमीन है और इधर भी जमीन है। ठीक है, तो इस समंदर को, जो ये समंदर है, इसे क्या बोला जाता है? अरेबियन सी, अरेबियन सी। और इसे क्या बोला जाता है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। आप कैसे याद रखोगे? आप ए बी से याद रखना, इधर ए और इधर क्या? बी। ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो आपके पूछा जा रहा है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप, वो किस सी में है? किस सी में है? तो लक्षद्वीप आपको पता होना चाहिए। मैप पे जब आप देखोगे तो लक्षद्वीप कहीं यहाँ पे है, इस जगह पे। कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसको ब्लू कलर से डिनोट करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है दिखे लक्षद्वीप। ठीक है, हरा से। यहाँ पर क्या है बच्चों? लक्षद्वीप है। ये 3 डॉट जो है ये क्या है बच्चे? ये लक्षद्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप कौन से सी में है? अरेबियन में। तो ये क्या है? ट्रू है। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है? मैच द फॉलोइंग, मैच करना है हमें। तो बच्चे गार्डनिंग क्या होता है? आप बताइए गार्डनिंग क्या होता है? गार्डनिंग क्या होता है? गार्डनिंग बताओ भाई, गार्डनिंग बताओ। एक लाइजर टाइम एक्टिविटी है गार्डनिंग। मतलब आप मान लो जा रहे हो, पेड़ पौधों को पानी दे रहे हो, तो ये खाली समय जैसा है ना, लाइजर टाइम है ना? लाइजर टाइम है कि नहीं बच्चे? है ना? बोलोगे हाँ सर। फ्लैट, फ्लैट मतलब समतल क्या होता है? फ्लैट जो है समतल कौन सा चीज होता है? बताइए। मास कम्युनिकेशन शिप, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द एरो ऑफ द कंपास। देखो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है वो कैसा होता है बच्चे? फ्लैट होता है। आपको हमेशा याद रखना है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है वो कैसा होता है बच्चे? फ्लैट। आपने देखा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हम लोग फ्लैट भी बोलते हैं कि भैया हमको फ्लैट, एक फ्लैट दे दीजिए, 2 फ्लैट दे दीजिए, बोलते हैं ना, शहर में बोलते हैं। तो यही होता है। ठीक है, अगला देखो बच्चे, अगला है नॉर्थ। आप जब भी कंपास को जब यूज करोगे, जब आप कंपास को यूज करोगे बच्चे, जब आप देखना कंपास को देखोगे ना, ऐसे कंपास रहता है, तो कंपास को देखोगे तो ये हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है। किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपास जो है वो, द एरो ऑफ द कंपास हमेशा किस में रहेगा? नॉर्थ में। वाटरवेज, तो वाटरवेज किससे होता है? शिप से। जो शिप होती है, जो जहाजें होती हैं, पानी की जहाज, उससे हम लोग वाटर वे ट्रेवल करते हैं। अगला है रेडियो। रेडियो क्या है बच्चे? एक मास कम्युनिकेशन है। रेडियो क्या है? एक मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, रेडियो एक मास कम्युनिकेशन है। नेम एनी 2 गेम्स दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द स्कूल। ऐसे 2 गेम्स का नाम बताओ जो कि बच्चों स्कूल में खेलना चाहते हैं। तो कौन सा? पहला हो गया क्रिकेट, बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, अगला सवाल है लिस्ट द मटेरियल दैट वी यूज फॉर बिल्डिंग इन परमानेंट हाउस इन सिटी। शहर में जो है कौन कौन से चीज़ों से बनता है? ठीक है, तो पहला हो गया ब्रिक, जो बिल्डिंग होता है वो ब्रिक से बनता है। फिर क्या हो गया? सीमेंट, सीमेंट से बनता है। फिर क्या हो गया? आयरन रॉड्स, आयरन रॉड्स, छड़ लगता है ना, छड़। और क्या लगता है बच्चे? इसमें क्या लगता है? शीशा लगता है, ग्लास, है ना, ग्लास लगता है। आपने देखा होगा। स्टील लगता है। ठीक है, स्टील। ये सारी चीजें आप लिख दोगे। अगला सवाल है वाई डू वी नीड ए हाउस। हाउस हम लोग को क्यों चाहिए? तो हम लोग लिखेंगे इट प्रोटेक्ट,
इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हम लोग को जो है हाउस किससे बचाता है, रेन से, बारिश से, हॉट से, कोल्ड से, कोल्ड से बचाता है, और थीव्स से, THIEVES, चोर जो होते हैं उससे भी जो है बारिश हमें बचाता है। ठीक है, तो हमको बारिश क्यों चाहिए बच्चे, ताकि हम रेन, गर्मी, ठंडा और चोर से बच सके, है ना। अगला सवाल है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वायर मेश इन द डोर्स एंड विंडो ऑफ एन आइडियल होम। आपने देखा होगा बच्चे, कई घरों में क्या होता है, वायर मेश लगा रहता है। वायर मेश मतलब जैसे मान लो ये घर है, ठीक है, ये घर है, घर का मान लो ये खिड़की है, ठीक है, तो खिड़की पे क्या होता है, ऐसे ऐसे जो है एक जाली टाइप का लगा रहता है, ताकि जो है अंदर मच्छर ना जाए। आपने देखा है, एक जाली टाइप का लगा रहता है, एकदम पतला पतला वायर मेश मेरा घर में लगा हुआ है, ठीक है, ताकि मच्छर अंदर ना जाए। तो ये जो वायर मेश है ये क्यों लगा हुआ रहता है, वायर मेश क्यों लगा हुआ रहता है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉस्क्यूटो, फ्रॉम मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, है ना। ये क्या करता है बच्चे, हमें मॉस्क्यूटो से बचाता है। अगला बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ, अब बताओ बच्चे खिड़की का क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये जो विंडो है, विंडो का क्या महत्व है, अगर विंडो ना रहे तो आपका घर क्या हो। तो विंडो से क्या होता है बच्चे, विंडो से जो है हमारा एयरेशन होता है। एयरेशन मतलब आपके पूरे घर में हवा आता है फ्रेश, सनलाइट आती है, सनलाइट आती है, समझ रहे हो बच्चे। तो ये सारे आपको आंसर लिखने हैं। अगला सवाल है, मेंशन एनी टू प्लेसेस दैट कैन बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो कहाँ बच्चा पैदा करता है, बताओ। तो इसका ब्रीडिंग ग्राउंड एक तो होता है नाला में, ठीक है, डंपिंग यार्ड, डंपिंग यार्ड मतलब जहाँ कचरा ये सब रहता है, जहाँ कचरा ये सब रहता है वहीं पे जो है ये बच्चा देता है, गंदगी में, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे, गार्बेज, गार्बेज, गार्बेज कचरा में दे सकता है, ठीक है, गार्बेज जहाँ रहेगा, कचरा, भीगा हुआ कचरा वहाँ पानी में देगा, ठीक है। डर्टी वाटर, डर्टी वाटर, डर्टी वाटर अगर मान लो कहीं गंदा पानी जमा है तो वहाँ ये क्या करेगा, ब्रीडिंग करेगा, बच्चा देगा। अगला सवाल है बच्चे, नेम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट। तो आपको पता होगा बच्चे, भाई ऊपर हमने बताया था कि देखो, ये हमने ऊपर क्या बताया कि देखिए, नॉर्थ का उल्टा कौन होता है, नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ, और वेस्ट का उल्टा कौन होता है, ईस्ट, ठीक है। तो आप ध्यान रखना हमेशा, नॉर्थ डायरेक्शन का उल्टा साउथ होता है, और ईस्ट वेस्ट पूरब पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अगला सवाल है हमारे पास बच्चे, लिस्ट टू फैक्टर विच डिटरमाइन द चॉइस ऑफ ए व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग। मान लो बच्चे आपको कहीं ट्रैवल करना है, ठीक है, तो आप कौन से व्हीकल को चॉइस करोगे, बताओ। आप कौन से गाड़ी को चुनोगे, कौन से व्हीकल को चॉइस करोगे। तो बच्चे हम कैसे चूज करेंगे कि हमें कौन सा गाड़ी चाहिए, हमें कौन सा गाड़ी चाहिए। तो पहला बात, हमको डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। मान लो हमको 1 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है। अगर 100 किलोमीटर जाना है तो ट्रेन से जाएंगे, है ना। दूसरा है टेरीन, टेरीन का मतलब मान लो अगर आपको पहाड़ों की तरफ जाना है तो क्या आप बाइक से जाओगे, नहीं ना। अरे भाई आपको पहाड़ों पर चढ़ने जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा। तीसरा क्या, मनी, आपके पास कितना मनी है, ज्यादा मनी मतलब अच्छा व्हीकल होगा। अगला सवाल है 12 नंबर, डिस्कस हाउ अर्ली मैन कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। जो पहले के इंसान थे वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते थे, तो बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, ऐसे हाथ लैंग्वेज, हम लोग बोलते हैं कि हाथ, मुंह पर हाथ रख के बोलते हैं, चुप, बिल्कुल चुप, है ना। ऐसे ताली बजाते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, तो इसे बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। और कैसे भाई, एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन से जो है वो लोग करते थे। सिंबल, सिंबल से कुछ सिंबल बनाए हुए थे, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, 13 नंबर सवाल पढ़िए, पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स रैदर देन ऑन माउंटेन्स। बच्चे आप पहाड़ में रहोगे या फिर प्लेन एरिया में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब एरिया में लोग जो है ज़्यादातर प्लेन एरिया में रहना क्यों पसंद करते हैं। प्लेन एरिया मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा फसल होता है। तो पहली बात बच्चे, प्लेन और माउंटेन लिख लो,
इसका मतलब समझ में आता है? माउंटेन मतलब पहाड़, वहाँ पे कोई खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा आसानी से। लेकिन प्लेन में जो है क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। क्यों एग्रीकल्चर होता है? क्योंकि नदी है ना? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होता है। दूसरा बात क्या है बच्चों, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है वाटर, है ना? बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है? इसी कारण से। अगला सवाल है, नेम एनी टू रिवर्स ऑफ इंडिया। आपको दो नदी बताने हैं भारत के। भारत के आपको दो नदी बताने हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पर इंडिया का नक्शा है, हम यहाँ पे एक नदी ड्रॉ कर रहे हैं। क्या? एक नदी ड्रॉ कर रहे हैं। नदी को ब्लू से ड्रॉ किया जाता है, हमेशा याद रखो। तो हम दो नदी ड्रॉ कर देते हैं, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? गंगा नदी को जानते हैं, तो गंगा नदी यहाँ झारखंड से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जा करके गिरती है, ठीक है? ये क्या है? गंगा है। दूसरा है क्या? दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से निकल करके यहाँ जाती है, ठीक है? तो आपको दो नाम लिखना है, गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है? अगला सवाल है, स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और आपको आराम मिल रहा है। लाइजर एक्टिविटी हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मेंटल वेलबींग बाय प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन एंड एंजॉयमेंट। बच्चे, आप कभी बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस में होते हो तो क्या करते हो? लाइजर एक्टिविटी करते हो। मतलब कि आप अपने, लाइजर मतलब ऐसे ही खाली कुछ गेम खेल लिए, यूट्यूब पर शॉर्ट्स चला लिए, इंस्टाग्राम देख लिए, ठीक है? लूडो खेल लिए, कोई गेम खेल लिए। तो इससे आपका जो स्ट्रेस है वो क्या होता है? कम होता है ना? कार्टून देख लिए, इस टीवी देख लिए, कुछ खाना खा लिए, ठीक है? किसी से बात कर लिए, तो ये होता है लाइजर, जहाँ आप क्या रहते हो बच्चे? खाली रहते हो, ठीक है? तो इससे आपका मेंटल जो हेल्थ है, जो आप तनाव में थे, वो क्या होता है? ठीक होता है और आप रिलैक्स और इंजॉय करते हो, ठीक है? तो आगे सवाल में पूछ रहा है, तो कैसे होता है? तो पहला फिजिकल हेल्थ, जब आप बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे तो आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा हो जाता है। इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, वॉकिंग और डांसिंग प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ। अगर आप मान लो स्पोर्ट में खेलोगे, कोई भी स्पोर्ट हो गया, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, आप कहीं चलोगे, डांस करोगे, तो इससे आप फिजिकली फिट होगे और आपका हेल्थ जो है वो अच्छा होगा। दूसरा बात है सोशल कनेक्शन। जब आप लाइजर एक्टिविटी करते हो ना, तो सोशल कनेक्शन होता है। मतलब लाइजर एक्टिविटी इनकरेज सोशल इंटरेक्शन, आप लोगों से बात करते हो, है ना? हेल्पिंग टू बिल्ड रिलेशनशिप, इससे जो है आप क्या करते हो? एक रिलेशन बनाते हो, रिश्ता बनाते हो, दोस्त बनाते हो, है ना? स्ट्रेंथन बॉन्ड्स विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाउस इन द गिवन फिगर। बच्चे, हम फिगर नहीं बना पाए हैं। यहाँ पे एक एलिवेटेड हाउस दिया हुआ था, ऐसे जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आया हुआ था, टाइप हम ही किए हैं। तो क्वेश्चन में एक एलिवेटेड हाउस का एग्जाम्पल दिया हुआ था, हो सकता है आपका एग्जाम में ऐसे जो घर रहते हैं और नीचे से पानी होता है, इसे बोलते हैं एलिवेटेड हाउस। इसे क्या बोला जाता है? एलिवेटेड हाउस बोला जाता है। इसका दो फीचर आपको बताना है। दो फीचर मतलब पहला फीचर तो ये जो है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्लड, प्रिवेंट फ्रॉम फ्लड। इस तरह के घर जो हैं वो हमें किससे बचाते हैं बच्चे? बाढ़ से बचाते हैं। दूसरा इसका फीचर है, ये वुड का बना होता है, मतलब कि ये किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, ठीक है? 17 सवाल, राइट 3 स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ योर पेट्स। मान लो बच्चे, आपका कोई पेट है, मतलब कि पालतू जानवर, तो आप जो है उसका ध्यान कैसे रखोगे, ठीक है? तो 3 स्टेप आपको लिखने हैं ना। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखो, यहाँ आंसर लिखो। 3 स्टेप में पहला स्टेप लिखो, उसको प्रोवाइडिंग शेल्टर, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग शेल्टर, SHELTR, मतलब कि आप उसको क्या करो बच्चे? अपने घर में रख लो। एंड प्रोटेक्शन, उसको शेल्टर दो और प्रोटेक्शन दो, ठीक है? ठीक है बच्चे? और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि उसको जो है वो फूड दो, है ना? फूड। तीसरा आप क्या कर सकते हो? उसको क्लीन करो, आप उसको साफ करो, तो ऐसे आप सेवा कर सकते हो। अगला सवाल है बच्चे, इमेजिन यू आर ए सेल बोट इन एन ओपन सी। आप सोचो कि आप जो है एक बड़ा सा जहाज,
एकदम खुला समंदर में चला रहे हो अकेले। यू डू नॉट हैव ए कंपास, और आपके पास कंपास नहीं है। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, बताओ। हाउ वुड यूर फाइंड योर वे, आप अपना जो है रास्ता कैसे कैसे खोजोगे, बताओ। तो हम क्या करेंगे अगर हम रहते, तो यूजिंग द सन, हम डेली जो है सूरज को देखते। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज होता है वो किस दिशा से उगता है, ईस्ट में। हमेशा बोला जाता है कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। इट वुड ट्रैक इट्स मूवमेंट टू डिटरमाइन डायरेक्शन, और इसका मूवमेंट हम ट्रैक करेंगे, इसका डायरेक्शन पता करने के लिए। दूसरा हम करेंगे ऑब्जॉर्विंग स्टार्स, हम क्या करेंगे तारे को देखेंगे, तारे को, ठीक है। ए नाइट एट नाइट आई वुड लुक एट नॉर्थ स्टार पोलरिस, हम क्या करेंगे नॉर्थ स्टार जिसको ध्रुव तारा देखते हैं उसको देखेंगे। उस तरफ क्या होगा हमारा नॉर्थ होगा। नॉर्थ किस तरफ होगा, नॉर्थ किस तरफ होगा बच्चे, जिधर जो है वो ध्रुव तारा होगा। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जिसको हम लोग पोलरिस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है साउदर्न क्रॉस कॉन्स्टिलेशन वाचिंग ओशियन करेंट्स एंड वेव्स। मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि बच्चे जो समंदर का जो वेव है मतलब पानी किस तरफ जा रहा है, और हम विंड का इस्तेमाल करेंगे कि किधर मादे हवा बह रहा है, ठीक है, ये सब। अगला सवाल है लिस्ट एनी थ्री एडवांटेज ऑफ पोस्ट ऑफिस। आपको क्या करना है बच्चे, पोस्ट ऑफिस के तीन फायदे बताना है। थ्री एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट ऑफिस आर, पहला है रिलायबल मेल। रिलायबल मेल मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस पे जो है आप पूर्णतः भरोसा कर सकते हो। क्यों भैया, द पोस्ट ऑफिस इंश्योर सेफ एंड एफोर्डेबल डिलीवरी ऑफ लेटर डॉक्यूमेंट पैकेजेस बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली, मतलब कि ये आपको बहुत सेफली ले जाएगा। एफोर्डेबल मतलब एकदम सस्ता रहता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं। आपका लेटर डॉक्यूमेंट पैकेज जो भी है वो सब जो है या तो लोकल मतलब आपके भारत देश में, नहीं तो अमेरिका भी पहुंचता है। पार्सल डिलीवरी, तो ये बहुत रिलायबल है और पार्सल डिलीवरी है। दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, आप जो है पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, मतलब कि मनी ट्रांसफर कर सकते हो, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए आप फाइनेंशियल हब भी बना सकते हैं इसको। तीसरा है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब पोस्ट ऑफिस ऑफर कोस्ट इफेक्टिव मेलिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग पोस्ट कार्ड एंड लेटर्स, मतलब कि आप जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट कार्ड और लेटर अपने भाई भतीजे को भेज सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है इफ यू हैव टू ट्रेवल फार अवे विच टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल यू चूज। मान लो आपको बहुत दूर जाना है, मान लो आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, या फिर आप ऐसे छोड़ो ना, ऐसे याद करो। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर से आपको केरला जाना है, कहाँ जाना है केरला। तो बच्चे आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे। मैं पहला यूज करता ट्रेन, बोलता भैया ट्रेन पे बैठ जाओ। दूसरा यूज करता मैं फ्लाइट, फ्लाइट मतलब हवाई जहाज में बैठ गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है सजेस्ट एनी थ्री मेथड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अगर हमें वातावरण में पॉल्यूशन घटाना है तो उसके तीन मेथड बताओ। पहला क्या, प्लांट ट्रीज। दूसरा क्या करो, बहुत सारे पेड़ जो है वो प्लांट करो। दूसरा क्या करेंगे, यूज यूज लेस व्हीकल, मतलब कि जो गाड़ियां हैं वो कम यूज करो, तभी तो कम धुआं निकलेगा। तीसरा आप उपाय क्या कर सकते हो भैया, नॉट कट ट्री, नॉट कट ट्री, जो पेड़ पौधे हैं उसे काटो मत, ठीक है। अगला सवाल है देखिए, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई करना था, ठीक है बच्चे। यहाँ एक पिक्चर दिए हुए था जिसमें एक में क्या था, आपको पोस्ट लेटर था ऐसे था, और दूसरा इमेज कुछ इस तरीके से था, ठीक है। एक मेल था, मेल ऐसे ऐसे करके ये क्या था, तो एक पहला जो था वो लेटर था और दूसरा क्या था ईमेल था, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, ऐसे करके एक न्यूज़पेपर था, ठीक है। एक बुक था और एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, न्यूज़पेपर। तो आप जो है इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप जो है बातचीत कर सकते हो। टीवी से हो गया, न्यूज़पेपर से हो गया,
राइट वन इम्पोर्टेंस ऑफ इट। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसका इम्पोर्टेंस क्या है बच्चे? क्या इम्पोर्टेंस है? बात करने के लिए, है ना, टू टॉक। अगला है राइटिंग लेटर इज फन। आप जब किसी को लेटर लिखते हो तो फन होता है। बताओ, गिव एनी 3 पॉइंट्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। आप कैसे कह सकते हो कि ये फन है, मजा आता है लिखने में लेटर? तो राइटिंग लेटर इज फन बिकॉज पर्सनल टच एंड क्रिएटिविटी अनलाइक डिजिटल मैसेज। जब आप डिजिटली मैसेज करते हो, मान लो आप व्हाट्सएप पर किसी अपने दोस्त को मैसेज कर रहे हो या फिर यूट्यूब पर, तो डिजिटल मैसेज में उतना मजा नहीं आता। लेटर से अलाउ फॉर पर्सनल हैंड राइटिंग। लेटर में आप अपना हैंड राइटिंग लिखते हो, डूडल करते हो, अपने आप से रंगते हो, डेकोरेटिव एलिमेंट आप सजाते हो, मेकिंग देम यूनिक एंड हार्टफील्ड, जिससे ये बड़ा अच्छा हो जाता है और आप अपने एकदम हृदय से अच्छा हो जाता है। एक्साइटमेंट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग, मतलब कि भेजने के लिए और आने के लिए एक्साइटमेंट रहता है। लास्टिंग मेमोरीज, इससे मेमोरी जो है वो ज़्यादा देर तक चलता है। राइट द नेम ऑफ योर स्टेट। आप किस स्टेट में रहते हैं, आप किस राज्य में रहते हैं, आपको अपना राज्य का नाम बताना है। ठीक है बच्चे, आपको अपना क्या करना है, राज्य का नाम बताना है। आप भारत के कोई भी हिस्से से हो, आप भारत के कोई भी हिस्से से हो, आपको अपना शहर का नाम बताना है। जैसे देखो ये भारत का नक्शा है, तो आपको बताना है कि इस भारत से आप कहाँ से आते हो। टोटल भारत इतना बड़ा है ना, डीए भी सारे भारत में है। तो देखो मैं जो हूँ वो बिहार से आता हूँ। कहाँ से? बिहार से। तो आपको अपना स्टेट जो है वो बताना है कि आप किस शहर से आते हो। ठीक है, किस शहर से आते हो। ठीक है, मैं बिहार से आता था तो लिख दिया। और आगे सवाल क्या पूछ रहा है? ब्रीफली डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। आपको बताना है 4 प्रकार के लैंड फॉर्म। तो पहला लैंड फॉर्म क्या होता है बच्चे? प्लेन होता है। प्लेन मतलब जहाँ की जमीन जो है वो फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड होता है। ठीक है, और रिवर्स रहती हैं बहुत सारी। ठीक है, रिवर्स। एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, दूसरा लैंड का टाइप होता है क्या? कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन मतलब ये किसके किनारे होता है? बैंक ऑफ सी, मतलब कि सी के किनारे होता है। तीसरा होता है माउंटेन मतलब पहाड़, जैसे कि हिमालय हो गया। ठीक है, हिमालय। दूसरा होता है बच्चे प्लेट्यू। प्लेट्यू और माउंटेन में पता अंतर क्या होता है? जो माउंटेन होता है ना वो ऐसा होता है। माउंटेन कैसा होता है बच्चे? ऐसा। और ये जो प्लेट्यू होता है वो ऐसा होता है। प्लेट्यू कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, इस यही अंतर होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, इसको पूरा याद करके जाना, नंबर आएगा, क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, आओगे एग्जाम से कमेंट करो कि सर यहीं से आया था। ठीक है, अगला सवाल है ड्रॉ एंड कलर द फॉलोइंग। आपको नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बनाना है कि जो भारत का झंडा बनाना है और उसको कलर करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है ये, तो आप ऐसे बना लोगे ना भाई। ये भारत का झंडा है ना, हमारा प्यारा झंडा। ठीक है, ये रहा भारत का झंडा, ऐसे बना लेना है। 24 तीली होता है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, अब आपको क्या करना है? फूल, जो नेशनल फ्लावर है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमारा कौन सा फूल है? कमल है ना। तो आप ऐसे कमल भी जो है वो बना सकते हैं बच्चे। ठीक है, कमल का चिन्ह जो है यहाँ पे देखो, ये कमल का है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास क्या? ऑन द आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट। अब आपको मैप का सवाल आ गया। किस चीज का? मैप का। ये जरूर आएगा, ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क वन स्टेट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ डायरेक्शन। आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जो है एक स्टेट को मार्क करना है। तो बताओ नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है? यहाँ पे देखो बच्चे, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा स्टेट आपको दिख रहा है? तो देखो ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में ये स्टेट है। और इस स्टेट का नाम क्या है बच्चे? कोई बता सकता है इस स्टेट का नाम क्या है? यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, तो इसे जम्मू एंड कश्मीर कह सकते हो। ये लद्दाख है, लद्दाख। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कोई एक आप जो है वो ले सकते हो। ठीक है, ये नॉर्थ में, आप जो मन करे वो जो है आप ले सकते हो, कोई को भी ड्रॉ करो। आगे क्या सवाल में पूछ रहा था बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। एन एयरवे बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई।
आपको मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो कैसे जाओगे भैया? तो भैया दिल्ली कहाँ है? ये रहा दिल्ली दिल वालों का। ये क्या है बच्चे? दिल्ली है। ये जो है ये दिल्ली है। और मुंबई कहाँ है भैया? मुंबई तो महाराष्ट्र में है। मुंबई इधर है, मुंबई इधर है। यहाँ क्या है बच्चों? मुंबई है, मुंबई मुंबई। तो दिल्ली से दिल वालों का मुंबई में कैसे जाओगे भैया? ऐसे जाओगे उड़ के, है ना? ऐसे उड़ के जाएंगे, है ना? ऐसी रास्ता ड्रॉ कर देना है, नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल है, ए रेलवे लाइन बिटवीन कोलकाता एंड चेन्नई। कोलकाता और चेन्नई के बीच में रेलवे लाइन, ठीक है। तो देखो कोलकाता किसको बोलते हैं? ये रहा कोलकाता। कलकत्ता यहाँ है, ठीक है। कोलकाता, कोलकाता ये रहा। और आपको चेन्नई में जाना है। चेन्नई मतलब साउथ इंडिया में आपको जाना है। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई होता है, तो यहाँ आपको आना है, चेन्नई। तो बताओ बच्चे रेलवे लाइन कैसे है? ऐसे रेलवे लाइन है ना? ये रेलवे लाइन है, रेलवे, रेलवे हो गया हमारा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल है, अ स्टेट वेयर द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड। पहला जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ पब्लिश हुआ था? तो आपको पता है बंगाल गजिट, बंगाल गजिट। बंगाल गजिट जो था वो कहाँ, ये क्या था? पहला न्यूज़पेपर था। और ये कहाँ पब्लिश हुआ था? बंगाल में। ऑफ कोर्स बंगाल में होगा, है ना? बंगाल गजिट बंगाल में ही तो होगा, ठीक है। तो बंगाल है कहाँ? ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ये जो है ये स्टेट जो है ये क्या है बच्चों? ये जो स्टेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल करना है। तो बच्चे ये जो सी है ये क्या है? अरेबियन सी, अरेबियन। ये वाला जो सी है ये अरेबियन सी है। और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बच्चे अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो ये लेफ्ट वाला वीडियो देखें, और क्लास 3rd में पढ़ते हैं तो ये राइट वाला वीडियो देखें। इसमें आपको मैथ और साइंस का जो है फाइनल एग्जाम का पेपर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, अगले साल 5 क्लास में जाओगे, सब्सक्राइब कर दो भाई। बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। आई होप आप लाइक और शेयर करो अपने दोस्त के साथ कि ये